नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे एसएसके भारत से और विकसित भारत यात्रा 2047 का ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज का। ये दूसरा वीडियो, अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करके देखिए। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं तो अतुल दुबे गाय वाला सर्च करिए, वहां आपको वीडियो मिलेगा, या हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको लिंक भेजेंगे। साथियों, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प है और हम चाहते हैं कि इस अभियान में आप भी हमारा साथ दीजिए। हम वर्तमान और भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी को इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हम इतिहास में उलझना नहीं चाहते कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, कैसे हुआ। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है और इसकी जानकारी के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। इस वीडियो में सबसे पहले आप ये फोटो का हेडलाइन पढ़िए। ये जो आपको एक न्यूज दिख रही है, इसका हेडलाइन पढ़िए। अंग्रेजों ने भारत से इतना पैसा लूटा कि 4 बार ढक जाता लंदन शहर। तो साथियों, ये है हेडलाइन कि अंग्रेजों ने, यानी कि 1765 से 1900 तक अंग्रेजों ने इतनी बार लूटा है, इतना लूटा धन कि आज जो लंदन है ना, उसको हम 4 बार अगर पैसे से घुमाए तो ढक जाए। दूसरा हेडलाइन, भारत से 64.82 ट्रिलियन डॉलर लूट कर ले गए अंग्रेज। मौजूदा जीडीपी से 16 गुना अधिक है ये दौलत, यानी कि जो ब्रिटेन का जीडीपी है उसके 16 गुना ज्यादा है जो आज का जीडीपी है। और ये रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम करके एक संस्था है जो गरीबी असमानता पे काम करती है। ये लगभग 80 साल पुरानी संस्था है। हालांकि संस्था के डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सी या विवाद इसके पर भी है, लेकिन मूल आप समझने की कोशिश करिए कि अंग्रेजों ने जो लूटा धन वो किसका धन था? भारत का। तो भारत में इतना धन था, और ये सिर्फ अंग्रेजों की बात है। डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, फ्रांस के लोग हो गए, कितने लुटेरे आए। और इसके साथ साथ मुगलों को तो कैसे भूल सकते हैं, अरब के लुटेरे भिखमंगों को कैसे भूल सकते हैं आप। तो कितना समृद्धशाली देश हमारा था कि जहां पर लोग बाहर से व्यापार के नाम पे आते थे और हमें लूटने लगते थे, हमारी भोली भाली संस्कृति का दुरुपयोग करते थे, उसका फायदा उठाते थे। खैर, उस पर हम नहीं जाते हैं। अंग्रेजों ने सिर्फ लूटा ही नहीं, भारत को अपनी नीतियों से बर्बाद किया। और उनकी नीतियों से हमारे घरेलू उद्योग, इस आर्टिकल को हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप पे ये लिख के भेजेंगे, इस लिंक को भेजेंगे, तो हम आपको इस आर्टिकल को भी भेज देंगे कि इसमें पूरा डिटेल में आप पढ़िएगा। तो अंग्रेजों ने जो जितनी भी नीतियां बनाई वो हमारे घरेलू उद्योग को बर्बाद करने के लिए था, हमारे उत्पादन को बर्बाद करने के लिए था, हमारे कृषि को बर्बाद करने के लिए था। और जिसकी वजह से 1750 में वैश्विक उद्योग, यानी पूरे विश्व में जितना औद्योगिक उत्पादन होता था, यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग विश्व में जितना होता था, उसमें 25% भारत का योगदान था। और 1750 से लेकर 1900 आते आते 2% हो गया। और आज हम आजादी के 75 साल हो गए और हम आज पहुंचे 2.9% है। तो आप समझिए कि हम कितना समृद्धशाली थे। बस यही बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और बहुत सारी नीतियां अंग्रेजों ने ऐसी बनाई जिससे कि हम धीरे 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 करके आर्थिक सामाजिक स्तर पे हमारा पतन हुआ। और आज भी हम लड़ रहे हैं उनकी बनाई गई नीतियों से। जो हमारे अंदर कमियां आई उससे हम आज भी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मैं एक और आर्टिकल आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कुंभ का महापर्व चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, और इससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स पेपर में आने शुरू हुए। एक आर्टिकल जो मैंने ये देखा, और इसको ध्यान से आप पढ़िए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो ये फोटो का इमेज नहीं दे सकता, आप व्हाट्सएप करिए, मैं भेजता हूं। रीवा के जो राजा थे 1836 में, वो कुंभ आने से मना कर दिए।
क्योंकि जो उनका दल था, यानी कि जो रीवा के लोग आ रहे थे कुंभ में, उनसे अंग्रेजों ने टैक्स, भारी भरकम उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था। फिर इसी आर्टिकल में मेला कर का भी जिक्र है, माघ मेला जो हमारा लगता है उसका जिक्र है। तो यानी कि जितने धार्मिक हमारे कार्यक्रम थे उस पर कर लगते थे, और जिस राज्य में होता था वहां के लोगों पर, वहां के राजाओं पे कर लगाते थे। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई लेखिका है, उनका ही आर्टिकल है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही डॉक्यूमेंट पे ये आर्टिकल बनाया गया है। तो आप सोचिए हम कितने समृद्धशाली थे। और अगर वैश्विक उद्योग की बात करें तो आज भारत है 5वें नंबर पे, 2.9 है, 2.9% है पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान है। और चाइना है 31.6% है, 15.9 है जापान, यूएस का, जापान का 6.5, जर्मनी का 4.8 और भारत का 2.9। ये है मैन्युफैक्चरिंग में परसेंटेज भारत का और बाकी 5 देशों के। और आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है साथियों। चीन आज 31.9, मतलब 10 से 15 गुना चीन हमसे आगे है। आजादी हमें एक ही समय पे मिली, 1970 तक हम चीन से आगे थे और फिर चीन हमसे आगे निकल गया। बहुत सारे कारण हैं, हम आगे धीरे धीरे इस पे बात करेंगे। जापान हमसे आगे है और उसका जो आबादी है 12.45 करोड़ है। और जो कुंभ में इस बार महाकुंभ में जो लोग नहाने आ रहे हैं उसका एक अनुमान है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग या 40 करोड़ के आसपास के लोग यहां पे स्नान करने आएंगे कुंभ में। और यूपी की आबादी 20 करोड़ के आसपास है। तो जापान की आबादी यूपी की भी लगभग आधा है, तो भी वो हमसे आगे है, 2 गुना आगे है अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो साथियों ये सब बताने का सिर्फ मतलब ये कि हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारी ताकत है वो बहुत है। इतिहास में हम विश्व गुरु थे। और सिर्फ यही 2 आर्टिकल जो हमने बताए सिर्फ यहीं तक नहीं, बहुत सारे आपको तमाम आर्टिकल नेट पर उपलब्ध मिलेंगे, बहुत सारे लेखकों के देसी विदेशी जो ये बता रहे हैं कि भारत कितना समृद्धशाली था 200, 300, 400 साल पहले। तो हमें भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, पुनः भारत को उस स्तर पर लेके जाना है जहां भारत पहले था, 200-400 साल पहले था। और इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम सब मिलकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाए, पुनः विकसित राष्ट्र बनाए। इसके लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है, कभी हम इस पे आगे भी बात करेंगे। लेकिन 5 बिंदुओं को हमने इसमें बताया है कि जिसपे हम सब अगर व्यक्तिगत स्तर पे आगे बढ़े इस विचारधारा के साथ, तो भारत को हम पुनः विकसित भारत बना सकते हैं। जिसमें पहला है कि सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा। अलग अलग विषयों पे हमें जागरूक होना होगा अगर हम इस मिशन के लिए काम करना चाहते हैं। खुद जागरूक होने के बाद फिर लोगों को जागरूक करना है कि उनको एक माहौल तैयार करना है। भाई हमें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये सिर्फ भारत सरकार का लक्ष्य नहीं, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, अपने घर से छोटे छोटे परिवर्तन लाने होंगे। बहुत सारे परिवर्तन जो हम अपने घर से ला सकते हैं, बिजली का बचत, पानी का बचत, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। तो छोटे छोटे परिवर्तन हमें अपने घर से करने होंगे। छोटे छोटे परिवर्तन बड़े परिवर्तन बन जाते हैं। तो ये दूसरा काम करना होगा। तीसरा, उसके बाद जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसमें ये देखिए कि हम ऐसा क्या करें कि राष्ट्र को मजबूत कर सके, भारत को मजबूत कर सके। आगे के वीडियो में हम उन सारे विकल्पों पे बात करेंगे। चौथा जो पॉइंट है कि जो साथी रिस्क ले सकते हैं, जो उद्यमी बन सकते हैं, जिनको बिजनेस करने की इच्छा है, जो उत्पादन में कुछ करना चाहते हैं, वो स्टार्टअप, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन चीजों पर काम करिए या जो काम कर रहे हैं उनका साथ दीजिए।
और पांचवा, एक छोटा सा एरिया को मॉडल बनाइए। ये आपकी बस्ती हो सकती है, 10-20 घरों की बस्ती हो सकती है, आपका गांव हो सकता है, आपका ग्राम पंचायत हो सकता है, आपका कॉलोनी हो सकता है, आपका वार्ड हो सकता है, आपका मोहल्ला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको आप एक मॉडल बनाने पर काम करिए। वहां पे जो भी है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वहां के मंदिर, वहां की साफ सफाई, हर चीज पर मॉडल बनाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे टीम बनाइए, छुट्टियों का इस्तेमाल करिए। आपके पास 4 छुट्टी है, उसमें से 1 छुट्टी अपने मोहल्ले गांव के लिए लगाइए, राष्ट्र के लिए लगाइए। तो ये 5 बिंदुओं पे काम अगर हम सब करेंगे तो भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत की वो ताकत रही है। और जो भी साथी इस मिशन में हमारा साथ देना चाह रहे हैं, जो विकसित भारत यात्रा 2047 में हमारा साथ देना चाह रहे हैं, वो हमें व्हाट्सएप पर, ये हमारा जो नंबर दिया गया उस पर आप हमें मैसेज करिए। हम धीरे धीरे करके एक विकसित भारत सेना बनाएंगे। ये सेना कोई हमें बहुत प्रदर्शनी नहीं करनी है, हमें अपने व्यक्तिगत स्तर से छोटे छोटे कार्य करने हैं। जो हमने 5 बिंदु बताए हैं उस पर हमें काम करना है और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। इस संकल्प के साथ हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सब इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। सबसे पहला काम, हम आपका साथ चाहते हैं। इस वीडियो को, इस सीरीज के सभी वीडियो को देखिए, इसको शेयर करिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए। कम से कम एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति जो आपके परिवार का ना हो, पड़ोसी हो, गांव का हो, कोई ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। तो इतना तो साथ आप हमारा दे ही सकते हैं। और आगे हम हर चीज को इस वीडियो सीरीज में शामिल करेंगे और आपके सुझाव को भी इसमें शामिल करेंगे। अपनी एक्टिविटी को भी हम बताएंगे कि विकसित भारत अभियान या विकसित भारत यात्रा या विकसित भारत सेना के ऊपर हमारे क्या कार्य हुए, क्या प्रगति है, वो सब हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।